स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। गौरव भाटिया वर्सेस सुप्रिया श्रीनेते, अंजना ओम कश्यप लेटेस्ट द डिबेट न्यूज। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। डिबेट का वीडियो है और आशा करेंगे पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट कर। केवल गांधी परिवार में एक ऐसा नेता है जिसमें हवा तो गर्म बहुत भरते हैं प्रवक्ता और सारे नेता आके, लेकिन उस गुब्बारे में छेद है। कलकत्ता जाएंगे, जोहानिसबर्ग जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, ग्रीस जाएंगे, हवाई जहाज मोदी जी का, बस मणिपुर नहीं जाएंगे। क्या ये सत्य नहीं है? राहुल गांधी ने बोला कि भारत की सेना चीनी सेना से पिट गई। अरे पिटा कोई है तो वो भारतीय राजनीति में राहुल गांधी है जो लॉन्च नहीं हो पाता। शर्मानी चाहिए और मुझे झूठा कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोलती हूं और इस बात को बहुत अहंकार से कहती ये जो कह रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये झूठ है। नीचे भूपेश बघेल ने भी चटकारिता करते हुए सारी हदें पार कर दी, झूठ बोल दिया। अरे सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच गए, अशोक गहलोत ज्यादा बड़े चाटुकार है। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रिया जी, प्रश्न ये है कि अगर भारत लिखा जाए तो इसको अपने नाम इंडिया से क्यों जोड़ना है? मतलब अल्टीमेटली तो इंटरचेंजेबल है ही ना। ये संविधान में यही लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। अब वो भारत लिखना चाहते हैं तो उसका श्रेय भी आप ही लोग ले लें कि हमारी वजह से लिख रहे हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं जब भी विदेशी धरती में जाते हैं राहुल गांधी तो चीन की प्रशंसा क्यों करते हैं? आप अपनी माँ को हो सकता है अम्मा कहती हूँ, मैं माँ कहती हूँ, कोई मम्मी कहता हो, कोई कुछ और कहता हो, कोई अम्मी कहता हो, तो उससे क्या माँ के प्रति प्रेम कम हो जाएगा? और वो नाम जो संविधान में निहित है, तो ये अनर्गल मुद्दा है, ये वो हवा का गुब्बारा है, वो ये शुभ। मैंने ये पहले मैं बीच में बोलूं उसके बाद आप बीच में नहीं बोली थी, मेरे में भी मत बोलिए। आप चूंकि मुझसे प्रश्न करें कि इसलिए मैंने पूछा जाता है। ठीक है, बोलिए। जब भी सरकार नहीं, अभी जवाब मत दीजिए, मेरे जवाब के बाद दीजिएगा। अच्छा, हर बार शगुफा छोड़ा जाता है, एक हॉट एयर बलून छोड़ दिया जाता है, उसी में बंधे रहे, उसी में उलझे रहे, वही बहस होती रहे, हर प्राइम टाइम शो पर वही चले। वही हुआ था यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ, वही हुआ वन नेशन वन इलेक्शन के साथ, वही हुआ था 2019 में सीए लेने के बाद। आज तक कानून उसके नोटिफाई नहीं हुए, नियम नोटिफाई नहीं हुआ, कानून लागू नहीं हुआ। यह हॉट एयर बलून है, यह एक शगुफा है जो छोड़ा गया है कि हम कहीं पलटकर महंगाई पर, बेरोजगारी पर, आर्थिक असमानता पर, मणिपुर पर सवाल ना पूछ ले। इनको इंडिया से आपत्ति कब शुरू हुई? जब हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हमने भारत जोड़ो यात्रा करी है और हम ही ने इंडियन इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी है और हम ही अपने आप को इंडिया कहते हैं, तो आपके पास तो ना भारत है ना इंडिया है। भारत जिसने जोड़ा 4000 किलोमीटर चल के, उससे तुम भारत पर सवाल पूछोगे? आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत है इंडिया के हमारे नाम से, क्योंकि अपनी मां का नाम विद्रूप करने वाले देशभक्त नहीं हो सकते। मुझे भारत इंडिया में कोई आपत्ति नहीं है, हम भारत भी जोड़ेंगे, हम इंडिया को भी जिताएंगे, क्योंकि हमारे रग रग में भारत माता का खून है और हमारे मस्तिष्क पे इंडिया का मान है, इनके पे नहीं है। ये आजाद भारत में गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन सी भगवान जान सकता है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ठीक है, हालांकि आपने चूंकि ये पूछा था, आपको आपके हिसाब से ये बहस अनर्गल है। हमने राहुल गांधी की कई बात पर आज बहस रखी है, आपको सुना देती हूँ कि ये बहस क्यों रखी गई है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। The Constitution actually uses both names, right? So the line in the Constitution is the line I started with. India, that is Bharat, is a union of states. So I don't really see a problem there. Both words are perfectly acceptable. But I think maybe we irritated the government a little bit because we named our coalition India, so that got them all heated up. And now they've decided to change the name of the country. अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। ये हर बार जाते हैं, क्या कहते हैं? अंजना जी, आपको याद है कुछ माह पहले राहुल गांधी ने कहा भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र खत्म हो गया है तभी हमने देखा कि G20 का आयोजन कितना सफल था। हर जो लोकतंत्र है वो तारीफ कर रहा है। और आपको मालूम है आग कहां लगी थी? आग लगी हुई थी चीन में। चीन में क्यों? जो हमारा कॉरिडोर आएगा भारत से गल्फ कंट्री से होता हुआ यूरोप, वो चीन के मुंह पे तमाचा है। जिस चीन की तारीफ राहुल गांधी कर रहे थे, लेकिन अगर आग चीन में लगी थी तो आग कांग्रेस के दफ्तर में भी लगी थी, धुआं धुआं हो रहा था। बात तो सही है। दूसरा, पाकिस्तान घबराया था। सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं वो भारत से जिस तरह की आत्मीयता दिखा रहे हैं, जो संबंध हमारे मधुर हो रहे हैं, इससे पाकिस्तान को दिक्कत है। लेकिन दिक्कत एक और है, हमारे भारत में जो बैठे हैं गांधी परिवार के नेता और राहुल गांधी, इनको दिक्कत है। मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए, क्या यह सत्य नहीं है कि ये बात कर रही है हॉट एयर बलून? हाँ। अरे हॉट एयर बलून जो उड़ता नहीं है, वो केवल गांधी परिवार में एक ऐसा नेता है जिसमें हवा तो गर्म बहुत भरते हैं प्रवक्ता और सारे नेता आके, लेकिन उस गुब्बारे में छेद है, वो उड़ता नहीं है। सुप्रिया जी, दो बातें मैंने भी क्रॉस चेक किया है। जब इस तरह का रेजोल्यूशन लेकर मुलायम सिंह यादव आए थे यूपी विधानसभा में, तो सर्वसम्मति से सभी ने उसे स्वीकार किया था। हालांकि फिर उसके बाद वो मामला आगे नहीं बढ़ा। दूसरा, वो कह रहे हैं चीन को लेकर, और ब्रसल्स में राहुल गांधी ने चीन की प्रशंसा की है एज द कोर ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि चीन को एक गंभीर विषय बनाकर
सरकार के रवैये पर आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस प्रश्न कर रही है, दोनों पर आपका जवाब। आपने कुछ सवाल पूछे और सवाल पूछने के जवाब देने से पहले मैं कुछ तथ्य रख देना चाहती हूं और चीन पर तो मैं शर्तिया जवाब देना चाहती हूं, क्योंकि चीन का प्रेम इस देश में एक आदमी से है और उनका नाम नरेंद्र मोदी है। हमें तो सवाल पूछना चाहिए कि जो छोटी इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमी से नहीं लड़ती जैसी बातें जिनके मंत्री करते हैं वो चीन पर मुंह खोलेंगे। चुपचाप बैठिए। चीन को आप सिर्फ और सिर्फ नारियल पानी पिलाने महाबलीपुरम ले जाते हैं। असल मुद्दा अडानी से ध्यान भटकाना है और कुछ। जकार्ता जाएंगे, जोहानिसबर्ग जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, ग्रीस जाएंगे। हवाई जहाज मोदी जी का बस मणिपुर नहीं जाएगा। तो यहां पर बैठकर ज्ञान बांटना बहुत आसान है भाजपा के लिए। जिस तरह का कुशासन आप कर रहे हैं वो देश देख रहा है। मैंने एक भी बात ना गलत ट्वीट करी है और ना मैं गलत और झूठ बोलती हूं। वो आपका डीएनए है, वो आपकी सीख है, मेरी नहीं है। शर्म आनी चाहिए। और मुझे झूठा कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोलती हूं और इस बात को बहुत अहंकार से कहती हूं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सुप्रिया श्रीनेत ने झूठ बोला कि जो G20 का आयोजन हो रहा है, और ये इनके ट्वीट से पढ़ रहा हूं, G20 के लिए भारत मंडपम बनाने की लागत 2700 करोड़ रुपए। जल निकाय का इंतजाम नहीं, एक बारिश ने तबाही मचा दी। मशीनों से पानी निकालने की कोशिश चल रही है। बारिश भी अंतर्राष्ट्रीय देश विरोधी साजिश में शामिल है। कौन है ये भ्रष्ट लोग जो इतना पैसा झटक कर इतना घटिया काम करते हैं? अब आप मुझे बताइए। ये पीआईबी ने कहा दिस क्लेम इज मिसलीडिंग, और यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी ब्लॉकेज नहीं हुआ। वहां पे स्थिति बिल्कुल साफ है और एक वीडियो दिखाया गया तो झूठ बोला। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत की सेना सबसे ज्यादा वीर है पूरे विश्व में। क्या यह सत्य नहीं है? राहुल गांधी ने बोला कि भारत की सेना चीनी सेना से पिट गई। तो मैं पूछना चाहता हूं, अरे पिटा कोई है तो वो भारतीय राजनीति में राहुल गांधी है जो लॉन्च नहीं हो पाता। सुप्रिया जी, वो झूठे हैं और उनका झूठ अभी 10 सेकंड पहले आप ही की रिसर्च टीम ने पकड़ लिया कि बीजेपी ने स्टेज किया था वॉकआउट। मैंने तो तथ्य कहा था। सच को छुपाया नहीं जा सकता। मुझे झूठा साबित करने तो आप खुद ही यहाँ झूठे पे साबित मना हो गए। करते हैं मैं अंजना जी उनको कि शर्मा अभी के नहीं चुप हो जाती, साइन किया। लेकिन ये साहब की तो बात ही अलग है। बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए। बीच में फिर मैं बोलने नहीं दूंगी। दरभंगा का एम्स खुल चुका है। दरभंगा में एम्स बन चुका है, लोग ढूंढ रहे हैं। ये सच और ये झूठ हमने नहीं, मोदी जी ने कहा था। अमेरिका जाकर जून में मोदी जी ने कहा हर साल एक नया आईआईटी, एक नया आईआईएम बन रहा है देश में। वापस आए तो पार्लियामेंट में सरकार को कहना पड़ा 5 साल से एक भी आईआईटी और एक भी आईआईएम नहीं बना था। ये झूठ क्यों बोला? क्यों झूठ बोलने की बीमारी है? तो मेरा वो झूठ बोलने पे मत खुलवाइए, क्योंकि 600 करोड़ मतदाताओं और कबीर और गुरु नानक के साथ बैठने वाली चर्चा पर खुल जाएगा, बड़ी फजीहत हो जाएगी। जवाब दीजिए गौरव जी। गौरव जी जवाब दीजिए। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने। देखिए, मैं नहीं चाहता था कि लाइव चर्चा में इनकी बेइज्जती करूं, लेकिन सच और झूठ की जब कहानी बताई जा रही है तो यह आवश्यक हो जाता है कि मैं झूठ बताऊं। राहुल गांधी का बताया, प्रवक्ता का बताया, अब 2 मुख्यमंत्रियों का दिखाता हूं आपको। यह अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा भारत सरकार ने एयरस्पेस में उदयपुर से सीकर हेलीकॉप्टर से जाने की अनुमति नहीं दी, और इसका उत्तर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम ने। उन्होंने कहा कि ये जो कह रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये झूठ है। जो निमंत्रण दिया गया है उसके बाद अनुमति सबको दी गई है जो मुख्यमंत्री हैं। नीचे भूपेश बघेल ने भी चाटुकारिता करते हुए सारी हदें पार कर दी, झूठ बोल दिया। फिर से देखिए, मेरे बगल में ये मेरे पास है, देखिए क्या लिखा है कि हमने अनुमति दे दी। अरे सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच गए, अशोक गहलोत ज्यादा बड़े चाटुकार है। राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाके भारत की तो आलोचना कर रहे हैं, और वो क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हाइडिंग द पुअर पीपल। ये छुपा रही है गरीबी को। ये भूल गए 13.5 करोड़ जो भारतीय हैं जो गरीबी रेखा के नीचे थे, मोदी जी के कार्यकाल में वो गरीबी रेखा से ऊपर आए और उनका सशक्तिकरण हुआ। दूसरी बात, गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा गांधी ने दिया था मैडम 1970 में। अगर आपने सारी गरीबी हटा देती तो फिर गरीबी हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सुप्रिया जी तो क्या क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पे बात हो रही थी जो भारत और इंडिया की। भारत मतलब अभी जो नाम रखा गया है देश का प्रॉपर तरीके से कि अब भारत ही है, ठीक है। लेकिन देखो, प्रॉब्लम यह है कि हम वो चीजें सब कुछ भुलाना चाहते हैं सुप्रिया जी, जो अंग्रेजों ने दी थी। हालांकि टाइम बहुत लगेगा उसको भुलाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके भी स्टार्ट तो किया है, क्योंकि जो इंडिया नाम है वो नाम रखा था अंग्रेजों ने, ठीक है। लेकिन भारत जो नाम है वो पहले से वही नाम, वो हमारा पुराना हाँ, ये हमारा पूर्वजों ने दिया हुआ नाम है, तो हम उस हिसाब से चलना चाहते हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम? वो भी कहा सुप्रिया जी ने कि भाई हमारी जो मदर है उसको कोई माँ कहता है, कोई अम्मा कहता है, कोई मम्मी कहता है, तो क्या फर्क पड़ता है? प्रेम तो वही रहता है ना। तो प्रेम तो वही रहता होगा, मेरे को नहीं पता, पर माँ कहने में जितना प्रेम होता है ना, उतना और कोई वर्ड्स में प्रेम नहीं आता। मम्मी किसको कहते हैं?
आप जाकर देख लीजिए मम्मी, यानी कि जो आप कौन सा कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी मम्मियाँ हैं, हाँ, वो इजिप्ट। इजिप्ट, उसको पूछ लीजिए मम्मी किसको कहते हैं। थोड़ा बहुत प्यार और बढ़ जाता है वो मदर कहने से। माँ या तो मदर, अंग्रेजी वर्ड्स मदर है, लेकिन माँ या तो मदर कहते हैं, तो वो बोलने का तरीका, मॉम बोलने का तरीका, मम्मी बोलने का तरीका, उसमें आप खुद एक्सपीरियंस कर लीजिए। जितना प्रेम माँ बोलने में होता है ना, उतना प्रेम और कोई शब्द में नहीं हो सकता। ठीक है, तो जितना प्रेम भारत माँ बोलने में हो सकता है, उतना प्रेम भारत का और कोई भी नाम रख लो नहीं हो सकता है। बाकी तो डिबेट था, बहुत कुछ हुआ है डिबेट में, कितना हम आपको बताएं, बट ये लफ्ज़ मेरे को थोड़ा लगा कि ये बोलना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने बोला। लेकिन मेरे हिसाब से आप माँ को और किसी भी नाम से बुलाओ, जितना प्रेम माँ बोलने में मिलता है उतना प्रेम और किसी वर्ड्स में नहीं मिल सकता है। जितना प्रेम भारत माँ बोलने में मिलता है उतना प्रेम इंडिया माँ बोल के दिखाओ, कैसा लगेगा? ठीक है, बट भारत माँ, जब भारत माँ बोलते हैं तब का प्रेम और इंडिया बोलने में तब का प्रेम बहुत डिफरेंट है। इतना कह के मेरा वक्तव्य, ये क्या बोलते हैं, राजकार्यों की तरह मेरा वक्तव्य यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ, आपसे विदाई लेता हूँ। मिलता है और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।